नमस्कार और जय श्री लक्ष्मी नारायण। स्वागत है आप सभी का। हम श्रवण कर रहे हैं परम पवित्र कार्तिक मास महात्म्य की कथा और आज हम पहुंच गए हैं अध्याय 21 की ओर। पिछले अध्याय में आपने सुना कि कैसे भगवान शिव ने जलंधर का वध किया। आज का अध्याय उस कथा के समापन के साथ साथ एक अत्यंत विशेष कथा सुनाएगा जो कार्तिक मास में दीपदान के महत्व को दर्शाती है। यह कथा बताती है कि एक छोटा सा दीपक भी जीवन की घोर दरिद्रता को कैसे दूर कर सकता है। तो अपनी पूजा की चौकी पर बैठ जाइए, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और संकल्प लें कि आप कथा को अंत तक सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 21वां अध्याय। सूत जी आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे ऋषिगणों, जब भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र से दैत्य जलंधर का वध किया, तब समस्त देवताओं, ब्रह्मा जी और मुनियों ने भगवान शंकर के चरणों में ध्यान किया और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे, निर्गुण, निर्विकार और परमेश्वर हैं। हम ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके दास हैं। हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की भक्ति और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सभी को वरदान दिया और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सभी देवता भगवान शिव का यशोगान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं कि भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का यह युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला है। यह समस्त पापों को नष्ट करता है और जीवन में सुख शांति लाता है। व्रत धर्म का महत्व। इस अध्याय में नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि भगवान की भक्ति गंगा या पवित्र नदी में स्नान और कार्तिक मास के व्रत के नियमों का पालन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान का महात्म्य। गरीब ब्राह्मण सत्य शर्मा की कथा। अब मैं आपको कार्तिक मास के दीपदान का महात्म्य समझाने वाली एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। थुरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे केवल यज्ञ, दान और पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्यों में ही व्यय करूं। कार्तिक मास चल रहा था। अमावस्या की रात जब सब ओर गहन अंधकार था, तब सत्य शर्मा ने अपनी दरिद्रता के बावजूद एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाया और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास रखा। उसी समय देवी महालक्ष्मी भगवान के शयन योग निद्रा के बाद पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थीं। वे घूमते हुए सत्य शर्मा के द्वार पर आईं। माँ लक्ष्मी ने देखा कि सभी धनवानों के घर रोशनी से जगमगा रहे हैं, लेकिन यह दरिद्र ब्राह्मण सिर्फ एक छोटा सा दीपक जलाकर अपने धर्म का पालन कर रहा है। यहीं पर कथा का मुख्य मर्म है। धनवानों का दीपदान तो उनके धन का प्रदर्शन है, लेकिन गरीब का दीपदान उसके मन की सच्ची श्रद्धा है। माँ लक्ष्मी ने उस गरीब ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे कार्तिक मास के नियम और इस दीपदान से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे घर में निवास करना चाहती हूँ। सत्य शर्मा ने माँ लक्ष्मी को पहचान लिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आपके पति भगवान विष्णु अति कठोर हैं और आप अत्यंत चंचल हैं। आप मेरे घर में निवास तो कर सकती हैं, लेकिन आपको एक शपथ लेनी होगी। माँ लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, मांगो, क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा, देवी, आप इस बात की शपथ लें कि मेरी 3 पीढ़ियों तक आप इस घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। दरिद्र ब्राह्मण की ऐसी धर्मनिष्ठा और दूरदर्शिता देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने शपथ ली और सत्य शर्मा के घर में प्रवेश किया। माँ लक्ष्मी के आते ही सत्य शर्मा की टूटी कुटिया धन धान्य से भरे महल में बदल गई।
उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह धार्मिक कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो यह था कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 21 का पावन श्रवण। यह कथा हमें सिखाती है कि कार्तिक मास में किया गया दीपदान, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, यदि सच्ची श्रद्धा से किया जाए तो वह सीधे मां महालक्ष्मी को आकर्षित करता है और जीवन से सभी दरिद्रता को हर लेता है। आप भी कार्तिक मास की अमावस्या और पूरे माह में दीपदान अवश्य करें। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह कथा श्रवण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। और कार्तिक मास के अगले अध्याय की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।